लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लोगों ने हमें कहा कि एक बार आप ज़रूर खड़ा होइए, हम लोग आपके साथ हैं। ये राजनीति मतलब लोगों को धोखा देने की बात होती है उसमें। अब राहे में देखिएगा, बीच में गए थे, 500 कंज्यूमर हैं, 3 साल से जल आपूर्ति ठप है। ये सही है कि सिल्ली विधानसभा में धुरंधर हमारे नेतागण रहे हैं, लेकिन बात है धुरंधर रहने से नहीं है, कार्य पर है। लोगों के दिल में आप कितना बसते हैं, इस पर जाता है। सिल्ली विधानसभा में पिछले लंबे समय से लगातार सुदेश कुमार महतो जी का कार्यकाल रहा है, अमित महतो जी का कार्यकाल रहा है, सीमा जी का कार्यकाल रहा है, उससे पहले केशव महतो, कमलेश जी का कार्यकाल रहा है। इन तमाम जगह में आपको ऐसा क्या लगता है, किन जगह में चीज़ें ऐसी हैं कि काम करना बाकी है और उन पर आपका फोकस है? किन किन क्षेत्र में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है? लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें JLK में देवेंद्र नाथ महतो, फिर अमित जी वापस JMM में चले गए, फिर सुदेश महतो की दावेदारी है। कहीं ना कहीं युवाओं का जो सोच है और इस प्रकार की अभी मैया योजनाओं को लेकर के, JMM को लेकर के बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे स्थिति में रविंद्र लाल कहाँ खड़ा खुद को पाते हैं? कहते हैं नेता का मतलब है आश्वासन होता है, ये आश्वासन ही बन के रह जाएगा कि धरातल पर उतरेगा भी? सर, एक बार अगर सिल्ली की जनता हमें मौका देती है तो वो धरातल पर आएगा। वो साफ अपने नज़र से देखेंगे, व्यवहार से भी और कार्य से भी। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 5 परगना खबर और मैं हूं जगतपाल। चुनाव की दंगल पूरे झारखंड प्रदेश में लगातार बातें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं और चुनावी मैदान में एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की। एक ऐसे व्यक्ति, चिरपरिचित व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड कहीं न कहीं राजनीतिक तो नहीं रहा है, लेकिन अपने जीवन काल में एक जिला परिषद के तौर पे 2010 में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया और कहीं न कहीं जनताओं का भरपूर सहयोग मिला। दुर्भाग्य से किसी न किसी रूप से राजनीतिक किसी न किसी रूप से थोड़ा कारण की वजह से वो नहीं उस पर जीत पाए, लेकिन कालांतर में वक्त बदला, वहाँ की सीट जनरल ना होकर के जो है वो महिला का सीट हो गया, जिसकी वजह से आज वो अपने जो सोच था, जिनका वो परिमार्जन करना चाहते थे, जिस विजन के साथ वो अपने समाज की सेवा करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन आज पुनः अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो आज चुनावी मैदान में उतरे हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में झारखंड पार्टी से, और अपने जीवन की वो सपने जो वो पूरा करना चाहते थे, समाज के लिए कार्य करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनके मन में सामाजिक तौर से बड़ा काम करने का सोच रहा है, समाज को एक नया दिशा देने के बारे में सोच रहा है। वो आज चुनावी मैदान में उतर करके विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मैदान में उतरे हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम उनसे साझा करते हैं अपनी बात, जानते हैं रविंद्र लाल यादव के बारे में। रविंद्र लाल यादव जी जो सिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी झापा पार्टी से हैं, आप अपना परिचय साझा करिए। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा जोहार और चैनल जो भी आपके परगना खबर सबको जोहार। मेरा नाम रविंद्र लाल यादव हुआ और पहले से मैं जिला परिषद लड़ चुका हूँ, जिसमें कुछ कारणों से मैं असफल रहा। कहीं ना कहीं मेरा मन में सिल्ली विधानसभा के जनताओं के लिए काम करने की इच्छा प्रबल है। लोगों को बीच रास्ता में नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं फिर से उम्मीदवारी का झारखंड पार्टी से मैंने किया है और क्रमांक 7 है, फॉलो भरा टोकरी मेरा चुनाव चिन्ह है। लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लोगों ने हमें कहा कि एक बार आप ज़रूर खड़ा होइए, हम लोग आपके साथ हैं। नए विचार के साथ, नए जोश के साथ, गांव की समस्याओं को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर, व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और बहुत सारे समस्या हैं जिसको लेकर हम अभी चुनाव में हैं और लोगों को चाहेंगे कि वो एक बार मौका दे साख स्वच्छ और एक नए क्रांति को लाएं, एक नए इतिहास को रचें और सिल्ली का नाम रोशन करें। यही कहना चाह रहा हूँ मैं लोगों से। रविंद्र लाल जी, आप क्या जो मैनिफेस्टो है, आपका जो पोस्टर है, उसमें आप लिखते हैं कि राजनीति नहीं कार्यनीति, क्या मतलब है इसका?
कहने का मतलब ये राजनीति में मतलब लोगों को धोखा देने की बात होती है उसमें, कि कुछ मन में कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कुछ कर रहे हैं, मन में कुछ है, मतलब पूरा पारदर्शिता नहीं रहता है। और मेरा काम रहेगा कार्यनीति का मतलब लोगों को साफ पारदर्शिता नज़र आएगा कि हम क्या करते हैं, लोगों को साफ झलकेगा, दिल से, व्यवहार से भी और कार्य से भी। 2010 में आप जिला परिषद के चुनाव पे खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं आप आप कहते हैं कि किसी न किसी रूप से मैं उसमें नहीं आ पाया, तो ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए और जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में आना चाहिए? आप सही बोले, क्षेत्र में मैं भी घूम रहा हूँ, कार्यों को देख रहा हूँ, हर एक कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। कार्य हुए हैं लेकिन उस पैमाने पर नहीं हो पाए जिस पैमाने पर हो जाना चाहिए था। अब राहे में देखिएगा, बीच में गए थे, 500 कंज्यूमर हैं, 3 साल से जल आपूर्ति ठप है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ पर हम जैसे लोगों का लिए यहाँ जगह है, काम करना चाहिए हम लोगों को। लोगों का दिल में हम लोग जगह है, लोग हम लोग को तलाश रहे हैं कि एक नया छवि आए और ढंग से काम को करें, लोगों के बीच में रहे, पारदर्शिता से काम करें। लोगों के बीच में हम ये चीज़ को अनुभव किए हैं और हमको लगता है लोग हमको पसंद करेंगे। जिस तरह से लोगों की तरफ से बातें हो रही है, कॉल आ रही है। कई बार अभी आप कुछ दिन पहले जेएमएम का आपने दामन थामा, जेएमएम पार्टी में आप गए, फिर आप झापा में गए, फिर झापा में क्यों गए, जेएमएम क्यों गए थे, फिर झापा में वापस क्यों आ गए? कहना आपका जो है जायज़ है, लोगों भी जान रहे हैं, सब सिल्ली विधानसभा के लोग को पता है। हम लोगों ने जेएमएम में साल भर काम किया था, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ था। अब क्या है कि लोगों का जो मंसूबा है कि आपको कहीं ना कहीं आपको निर्दलीय खड़ा होना है, ऐसा विचार आने लगा। तब हम लोगों से मंतव्य लिए, बात किए, तब जाके फिर झापा में आए हैं। झारखंड पार्टी NS एक्का की पार्टी जल जंगल ज़मीन की पार्टी है और यहाँ से भी हम एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में खड़ा हैं। लोगों से अपेक्षा है कि सिल्ली विधानसभा चूँकि एक जब से झारखंड अलग हुई है तब से लेकर के सिल्ली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी वहाँ के उम्मीदवार रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर में सरकार के मतलब मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े ओहदे के राजनेता वहाँ पर खड़े हैं। आप उनके सामने कैसे अपनी प्रतिद्वंदी साबित करेंगे? ये सही है कि सिल्ली विधानसभा में धुरंधर हमारे नेतागण रहे हैं, लेकिन बात है धुरंधर रहने से नहीं है, कार्य पर है। लोगों के दिल में आप कितना बसते हैं, इस पर जाता है। नाम से बड़े होने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से बड़ा होता है। लोगों का दुख दर्द को समझने से वो नेता बड़े होते हैं। आपको क्या लगता है सिल्ली विधानसभा में पिछले लंबे समय से लगातार सुदेश कुमार महतो जी का कार्यकाल रहा है, अमित महतो जी का कार्यकाल रहा है, सीमा जी का कार्यकाल रहा है, उससे पहले केशव महतो, कमलेश जी का कार्यकाल रहा है, इन तमाम जगह में आपको ऐसा क्या लगता है किन जगह में चीज़ें ऐसी हैं कि काम करना बाकी है और उन पर आपका फोकस है? किन किन क्षेत्र में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है? बात यह है कि यहाँ बेरोजगार का भी मैंने समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है और किसानों को जल का, बीज का, ये सब का समस्या है। अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाया इस सब में, जबकि काम होना चाहिए था। इस सब में संभावना है, इस सब को दूर करना है। अभी झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं सिल्ली विधानसभा में भी, जैसे अभी थोड़ी समय पहले लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें JLK में देवेंद्र नाथ महतो, फिर अमित जी वापस जेएमएम में चले गए, फिर सुदेश महतो की दावेदारी है। कहीं ना कहीं युवाओं का जो सोच है और इस प्रकार की अभी मैया योजनाओं को लेकर के, जेएमएम को लेकर के बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे स्थिति में रविंद्र लाल कहाँ खड़ा खुद को पाते हैं? जी, अभी क्या है कि चुनावी सरगर्मी में ये सब लागू किया गया है। जो भी पार्टी हैं झारखंड में, सभी पार्टी पर ये लागू है कि कोई महिला अगर बीजेपी में है, कोई अदर पार्टी में, क्या उनको पैसा नहीं जाएगा? पैसा जाएगा तो एक कानून है, कोई पार्टी का ये पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, आम पब्लिक का पैसा है, नीतिगत पैसा है।
कोई पार्टी फंड से पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पैसा कोई पार्टी का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। आपको मिल रहा तो कोई खैराती नहीं बट रही है, वो आपका पैसा है, आपको हक है। ये मिल रहा है तो आप ये मत सोचिए कोई आपको भीख दे रहा है, ये आपका हक है। इसीलिए आप निसंकोच होकर अपना प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा में मत रहिए। आप यही कहना चाहूँगा मैं। आपकी मैनिफेस्टो में क्या है, किन चीज़ों का मुख्यतः आप प्रायोरिटी में रखें, प्राथमिकता पे रखे हैं? क्या है आपका आने वाला विजन जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं? पहला साफ है कि जो भी भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे। ब्लॉक में जो विधायक का केबिन रहता है वो उसका ताला खोलेंगे, वहाँ पर बैठना है, लोगों को फेस टू फेस काम करके देना है, ताकि लोगों को कहीं कोई 1 रुपया पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कोई भी काम में 1 रुपया घूस पेच नहीं चलना चाहिए। ये दिली तमन्ना है कि पहला हो गया। और किसानों के लिए अभी जो बढ़ता महंगाई है, बीज का जो अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया है, उस पर काम होगा। हर एक खेत में जल पहुँचाने का काम होगा। और बेरोजगारों के लिए लघु उद्योग सृजन करना रहेगा। बैंक से ऋण देने के लिए उन लोगों को सुलभ तरीक़ा से दिलवाना है। और बहुत सारे चीज़ हैं जो अभी करने हैं, मैंने दिल से करने हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देना है। नेताओं का अधिकतर कुछ आश्वासन रहता है और कहते हैं नेता का मतलब है आश्वासन होता है। ये आश्वासन ही बन के रह जाएगा कि धरातल पर उतरेगा भी? सर, एक बार अगर सिल्ली की जनता हमें मौका देती है तो वो धरातल पर आएगा। वो साफ अपने नज़र से देखेंगे, व्यवहार से भी और काज से भी। आप जाते जाते एक और सवाल रविंद्र लाल जी की, सिल्ली विधानसभा की कायाकल्प के लिए आपके पास क्या विज़न है? कायाकल्प के लिए विज़न है, साफ तौर पर ग्राम सभा जो होती है हमारे यहाँ, लोगों से ही उनका समस्या लेके समस्या का समाधान करना है। सीधी बात है, लोगों का जो समस्या है उसको लोगों के बीच से ही उसको समाधान करना है। उसके लिए हम तैयार हैं। ये थे हमारे बीच में रविंद्र लाल यादव, जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2010 में वह जिला परिषद के चुनाव पे खड़े हुए थे, लेकिन आज तो पुनः अपने भाग्य को इसलिए आजमाना भी चाह रहे हैं, जैसा कि उनका मानना है कि सेवा वो नहीं कर पाए थे तो वापस सिल्ली विधानसभा के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन बाकायदा ये देखने वाली बात होगी कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, जहाँ पर लोगों की अनुभूति है और उनके विभिन्न विचारधारा हैं। किन विचारों को लेकर के सेहरा किस पर बंधेगा, किसके दिल में कौन है, कौन दीर्घा में है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप जनता के लिए काम करिए, हमारा यही भाव रहेगा कि आप जनता के बीच में जाइए और लोगों से अपनी अपील करिए। सबको जोहार। सभी सिल्ली के मतदाताओं से आग्रह है कि अपना सूझबूझ से वोट दें। आने वाला दिन आपका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। एक बार झापा झारखंड पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र लाल यादव को विश्वास करके एक बार विजय बनाए। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा।